रेलवे सामान अध्ययन स्पीडी बुक के इस वीडियो में पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के बारे में जानेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। तो दिया गया है, पहला पॉइंट है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह ग्रह है पृथ्वी। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? हो जाएगा 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। और पृथ्वी का ध्रुव व्यास 12,714 किलोमीटर है, याद रखना है। दिया गया है, ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है? 42 किलोमीटर का अंतर है, याद रखना है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी गति पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, याद रखना है। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं और दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है, याद रखना है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है और परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, याद रखना है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है और अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है, याद रखना है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय पूरा करती है? याद रखना है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करती है, याद रखना है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है 365 दिन 6 घंटा लगभग है। और सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी इरेटोस्थेनीज ने, याद रखना है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी इरेटोस्थनीज ने। और पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59%, याद रखना है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 59% दिखाई देता है। अगला पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी गोल है कहा था? किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा निम्नतम दूरी होती है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं तथा न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे उपसौर कहा जाता है, याद रखना है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी। अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा कहलाती है। यह रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है, याद रखना है, एप्साइड रेखा। अगला पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81वां भाग होता है, याद रखना है, 1/81वां। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका और पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। दिया गया है अगला पॉइंट, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में होता है। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, याद रखना है।
अगला पॉइंट दिया गया है, दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। याद रखना है, दिन और रात की अवधि समान भूमध्य रेखा पर होती है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर को। याद रखना है, 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, एवं 21 मार्च को भी। अगला पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, और ये 3 परत है, सियाल जिसे भूपर्पट्टी कहते हैं, सीमा जिसे मेटल कहते हैं, निफे जिसे क्रोड कहते हैं। पृथ्वी की 3 आंतरिक संरचना है, सियाल, सीमा और निफे। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पट्टी जिसे क्रस्ट कहा जाता है, और भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, और सियाल के घटक है सिलिका एवं एल्युमिनियम, और सीमा के घटक है सिलिका एवं मैग्नीशियम, और निफे बना है निकेल एवं आयरन से। याद रखना है। दिया गया है अगला पॉइंट है, पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाता है, और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। याद रखना है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। याद रखना है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। जीवमंडल पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, और पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 एवं जलवाष्प। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी की बाह्य परत का ऊपरी भाग एथेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी की बाह्य परत का ऊपरी भाग एथेनोस्फीयर कहलाता है, और पृथ्वी पर जल का भाग 71% है, और स्थल 29% है। जल की राशि की स्वच्छ जल भाग है 2.5%, और पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट, और पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त, दोनों याद रखना है। और महासागर की औसत गहराई है 4000 मीटर। अगला पॉइंट है, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। सूर्य का विकिरण पृथ्वी पर 51% ही पहुंचता है, और लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति 1000 में। और समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति 1000 है। याद रखना है, समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। और सर्वाधिक लवणता वाला झील है वान झील, तुर्की में है 330% है। याद रखना है, सर्वाधिक लवणता वाला झील है वान झील, तुर्की में है, इसकी लवणता 330% है। याद रखना है, समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा आइसोहेलाइन कहलाता है, आइसोहेलाइन रेखा। अगला पॉइंट है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाती है। याद रखना है। अगला पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर होता है, और भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती है। दिया गया है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, एवं पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखाएं कहती है। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है, और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। याद रखना है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, दोगुना होता है। 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, और 27.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। याद रखना है, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त कहलाती है, और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। याद रखना है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर रेखा, और 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के।
और अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियाँ। याद रखना है, अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियाँ अश्व अक्षांश कहलाती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। और 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका निर्धारण किया गया 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा समय कहलाती है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है। और दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? ये 111 किलोमीटर होती है। याद रखना है, 202 अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होता है। और दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किलोमीटर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। दो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। याद रखना, विषुवत रेखा पर, जो 111.32 किलोमीटर है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। और 0 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, याद रखना, 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर, अंध महासागर में स्थित है। याद रखना है, 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। और पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। और वायु में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। याद रखना है, वायु में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%। और वायुदाब कहलाता है सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब वायुदाब कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। याद रखना है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। याद रखना है, वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। अगला पॉइंट दिया गया है, 1 बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना है, 1 बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। दिया गया है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना आंधी तूफान का होता है। जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। याद रखना है। और जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है ये 3 लाइन, कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान होता है। जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। और जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगला पॉइंट है, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। और आर्द्रता का मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। याद रखना है, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। और आर्द्रता का मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु क्या है? वायु एक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% होता है। और अन्य गैस भी होता है। दिया गया है, वायुमंडल में विद्यमान आखिरी गैस कौन सा है? ऑर्गन होता है। वायुमंडल में विद्यमान आखिरी गैस ऑर्गन है। और वातावरण तथा जीवमंडल के बीच संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। याद रखना है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परत में। वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया है। सबसे निचला परत क्षोभ मंडल कहलाता है। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। और सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है।
याद रखना है। वायुमंडल की सबसे निचला परत क्षोभ मंडल कहलाता है और सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। और वायुमंडल का सर्वाधिक दिया गया है, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है क्षोभ मंडल में। याद रखना है, क्षोभ मंडल सर्वाधिक घनत्व मंडल है और क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। याद रखना है, पृथ्वी के अंदर जब गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है। और क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। याद रखना है, वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं और ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन परत। याद रखना है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत या ओजोन गैस। और ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई द्वारा मापते हैं और ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में होती है। और रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। याद रखना है, रेडियो तथा संचार आयन मंडल से संबंधित है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाती है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखना है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। और भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। याद रखना है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिन में होता है। और भारत की राष्ट्रीय औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर है। पछुआ पवनों से होती है चक्रवाती वर्षा। याद रखना है, पछुआ पवन हवा से चक्रवाती वर्षा होती है। और पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50, चिखती 60। याद रखना है। और अंतिम पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फेरल का नियम संबंध है पवन की दिशा से। याद रखना है, फेरल का नियम पवन की दिशा से है। और विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाती है शांत कटिबंध या डोलड्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाती है शांत कटिबंध या डोलड्रम कहलाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।